तो चलिए आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन है। देखिएगा ये 2000 जो है 18 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। कौन सा 2018 का जो है ये पेपर में सीबीएसई बोर्ड के आ चुका है। देखिएगा वो ये न्यूमेरिकल है जो कितना सिंपल दिया है, आप लोग जो है समझ नहीं पाएंगे कि इतना सिंपल क्वेश्चन दिया हम लोग कर नहीं पा रहे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्जेस क्यू। देखिएगा 4 पॉइंट चार्ज है, क्यू है, फिर स्मॉल क्यू, फिर कैपिटल, फिर क्यू स्मॉल। आर प्लेस एट दी कार्नर ऑफ स्क्वायर के कार्नर पे देखिए ये है क्यू 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 क्यू, मतलब यहाँ कैपिटल है, यहाँ कैपिटल, यहाँ स्मॉल, यहाँ स्मॉल, जिसकी साइड कितनी है स्मॉल ए एज सोन इन फिगर। इस फिगर में देखिएगा आप लोग ध्यान से, तो दिया है फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या निकालना है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। किस पे? किसी एक चार्ज पे निकालना, इस वाले पे, चाहे इस पे ले ले चाहे इस पे ले ले, कितना फोर्स लगेगा इस वाले चार्ज पे। फिगर के फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है कि 4 पॉइंट चार्ज, कैपिटल क्यू ये रहा, स्मॉल क्यू ये रहा, फिर कैपिटल, फिर क्यू यहाँ रहा, फिर स्मॉल क्यू रहा। आर प्लेस एट दी कार्नर पे रखा है, तो देखिएगा कार्नर पे है भी स्क्वायर के, जिसकी साइड क्या है स्मॉल है, सोन इन द फिगर में दे रखा है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स निकालना है इस पे। ठीक है ना, तो देखिएगा कूलाम्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, कूलाम्स लॉ क्या होता है। तो कूलाम्स लॉ में हम लोग जानते हैं क्या होता है, बाय द कूलाम्स लॉ जो है फोर्स इज इक्वल टू, ये F1 निकाल लीजिए, F1 इक्वल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर हम इन दोनों देखिए डायगोनल स्क्वायर का होता है a/2, डायगोनल याद ही होगा a/2 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे पहले Q1 Q2 किसके बीच में निकाल लेते हैं, तो इस और इस दोनों सेम वाले के बीच में निकाल लेते हैं फोर्स। तो हो जाए कितना Q और Q अपान कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस है a/2 का स्क्वायर, तो इसको F1 इक्वल लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान इसका स्क्वायर हटा देंगे तो होगा ए स्क्वायर, यहाँ a/2 होता है, ए स्क्वायर जो मतलब 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है इस q और q के बीच में जो फोर्स लगना है 1/4 पाई क्यू स्क्वायर अपान 2a लगना, स्क्वायर कर दिया तो 2a स्क्वायर होगा। ठीक है, अब क्या करना हमको इसके किस में निकालना है, तो क्यू क्यू के बीच में निकालना है, इस क्यू क्यू इन दोनों के बीच में निकालना, मतलब दोनों का निकालना है। इसकी वजह से क्यू पे कितना फोर्स आएगा, तो F2 जो फोर्स होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब लिखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, तो Q हो गया स्मॉल क्यू कैपिटल Q हो गया। ठीक है, इसके बीच का देखिएगा आपका डिस्टेंस कितना है, तो a स्क्वायर होगा, पर ये इसकी वजह से है, इसकी वजह से, दोनों की वजह से होगा, मतलब इस क्यू की वजह से यहाँ पे स्मॉल, दोनों क्यू पे, और दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो इसका हमको लेना पड़ता है क्या, एवरेज लेना पड़ता है। ठीक है, एवरेज देखिए ऐसे एवरेज मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल जो फोर्स होगा वो F1 प्लस कितना हो जाएगा F2 हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, और प्लस यहाँ जब लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ होगा कितना √2 क्यू क्यू अपान कितना होगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कामन कर लेंगे, इसमें से ये कामन है और क्या कामन है, q कामन है, यहाँ से a स्क्वायर कामन है, जो बच गया उसको लिख दीजिए। ठीक है, तो बचा कितना है, एक q बचा, यहाँ से 2 बच गया, फिर प्लस यहाँ पे √2 बच गया, एक स्मॉल क्यू बच गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिएगा तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है करे क्या, तो इस तरीके से देखिए आप कितना आसान है, बस आपको याद रखना है, इसका तो सबको पता है, डाउट इसमें आ जाएगा, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो होगा √q अपान a स्क्वायर, दोनों का इसमें इनबिल्ट है, और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आप लोग देख लीजिए, ऐसा समझ में। तो इस तरीके से ऐसा फिगर दिया होगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कूलम्स लॉ का यूज करेंगे और आ जाएगा, है ना। ओके चलिए, तो चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो है 3rd चैप्टर का
सेकंड चैप्टर किसका, कैपेसिटर का क्वेश्चन लेके आया हूँ। कैपेसिटर का सबसे पहले कुछ फंडामेंटल बातें जान ले। क्या फॉर्मूला क्या है कैपेसिटर का, आप लोग जानते हैं, Q इक्वल टू सी वी है ना, होता है ना। C क्या है, Q क्या है चार्ज है, C क्या है कैपेसिटेंस है, और V क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, देखिएगा फिर से इस पे चलते, Q इज इक्वल टू सी वी। सीरीज का जो फॉर्मूला कैपेसिटर को 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, सीरीज का फॉर्मूला किसका है, सीरीज कॉम्बिनेशन का। पैरेलल का होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 एंड प्लस C3, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है जो हम लोग इस क्वेश्चन में लगाने वाले। चलिए अब ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आप फिगर में देखिए, क्वेश्चन में है क्या, फाइंड द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर, मतलब कितना इस नेटवर्क में कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, ये है कैपेसिटर का काम। वैसे हम लोग जानते हैं चार्ज को स्टोर करना होता है विदाउट एनी चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, मतलब कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज विदाउट चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं करते, फिर भी वो क्या करता है चार्ज को, एक्स्ट्रा चार्ज को स्टोर कर लेता है। इसी की वजह से एक्स्ट्रा चार्ज को क्या करता है स्टोर करने की वजह से क्या होता है कि किसी भी मोटर में जब हम लोग रनिंग कराते हैं, मतलब मोटर जब भी चलाना होता है तो उसको पोटेंशियल देने के बाद भी उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि वो क्या करे रन करने लगे, तो इसलिए हमको कैपेसिटर लगाना पड़ता है। उसके जैसे कैपेसिटर लगाएंगे वो क्या करेगा स्पीड बढ़ा देगा, एक बार चलने लगा कैपेसिटर चाहे तो निकाल लीजिए फिर वो चलता रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग को साइकिल चलाना तो पहली बार जब साइकिल स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा फोर्स लाते हैं, बल लगाते हैं, एक बार बढ़ जाती है तो उसके बाद क्या होता है आराम से नॉर्मल चलाते रहते हैं, और फिर जब रोकना होता है फिर फोर्स का यूज करते हैं, फिर चलाना होता है स्टार्टिंग कर फिर से। सेम यही मोटर में होता है, तो वो काम कराता है कौन, तो ये हमारे भैया है कैपेसिटर नाम। ठीक है, यही कराता है। तो बोला इस पूरे नेटवर्क में क्या हमें करना है, तो हमें करना कि कितना स्टोर कर लेते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले पूरे कैपेसिटर का हमें कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ऊपर वाला सीरीज में नीचे वाला सीरीज है तो दो निकालते हैं। सीरीज के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं 4 + 2, देखिए सीरीज वाला फार्मूला तो ये रहा, सीरीज वाले फार्मूला से आए तो 1/C1 कर लेते हैं, और उधर हो जाएगा 1/4 + 1/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर ले सीरीज में तो कितना हो जाएगा 4 आ गया, 4 का मतलब 1 हो गया यहाँ 2 हो गया, तो कुल मिला के 3/4 हो जाएगा। और तो C1 की जो वैल्यू होगी उल्टा हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, और ये माइक्रो फैरड हो गया। चलिए एक की बात खत्म हो गई, ये आ गया। दूसरी तरफ का निकाल लीजिए, नीचे वाले का निकालिए, तो 1/ इसको C2 मान के निकाल लेते हैं, 1/6 + 1/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम अगर 6, यहाँ 1 जा प्लस यहाँ कितना होगा 2 जा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3/6, इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो C2 की जो वैल्यू वहां से 1/2 है तो 2 माइक्रो एंड फैरड। ये देखिएगा कैपेसिटर की वैल्यू दोनों आ गई, C1 की आगे 4/3, मतलब ऊपर वाले को, इसको हमने दोनों के यहाँ से यहाँ जोड़े, इसको C1 मान लिया, इस वाले को हमने दोनों को C2 मान लिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आ गई कितनी, तो 4/3 ला दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई तो 2 ला दिया मैंने। ठीक है, अब करना क्या हमको, ये दोनों देखिएगा यहाँ से हम लोग जब ये करंट चला यहाँ पॉजिटिव था, इधर चला इधर चला इधर चला, यहाँ जैसे चला इधर इधर बढ़ गया, तो इसका मतलब ये वाला सीरीज हो गया और आपस में होल रिजल्ट होगा पैरेलल होगा, तो ओवरऑल C1 + C2 होगा। तो C की वैल्यू इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो कितना होगा 4/3 प्लस कितना होगा 2 ऐड कर लेते हैं। C कितना होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई का 6 10 आ जाएगा, 10/3 माइक्रो फैरड। ये कैपेसिटर टोटल कैपेसिटर की वैल्यू निकाल दिया, कितना आ गया तो 10/3 माइक्रो फैरड आ गया। माइक्रो फैरड को भी चेंज कर लेंगे, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करके तो आ जाएगा। ठीक है, इसको बदल ही लीजिए, C कितना होगा 10/3 -6 माइक्रो फैरड हट के फैरड में बन गया। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, अभी मैंने ये फार्मूला लिखा था देखिए, इसी में रख दीजिए, तो C की जो वैल्यू होगी इसी फार्मूले में रखते हैं, C कितना होगा Q/V हो जाएगा। तो Q की वैल्यू हमारी, हाँ एक मिनट, C हमको निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द टोटल चार्ज निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है टोटल चार्ज। देखिएगा हमको क्या निकालना है, यहाँ हमने देखा ये क्या निकाला टोटल चार्ज, तो Q हमारा हो जाएगा
सी की वैल्यू है 10/3 और मल्टीप्लाई यही ला देते हैं कितना V। वोल्टेज क्या है 3 वोल्ट की बैटरी भैया, 3 वोल्ट से मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना है -6 है। कुल कट के यहाँ बच गया कितना 10 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट। थोड़ा हिल रहा है तो हमारा चार्ज कूलम में आ गया। देखिएगा ये आंसर 10 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, तो आप लोग देखिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका पहले पैरेलल सीरीज निकालेंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस का उल्टा फार्मूला होता है, फिर इसका सीरीज निकालेंगे रेजिस्टेंस का इसमें उल्टा होता है, फिर दोनों का ओवरऑल पैरेलल निकाल के डायरेक्टली इसी फार्मूले में ला के रख देंगे, सीधे सीधे चार्ज ही निकल जाएगा, वो चार्ज जो बताना था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये सब बस कुछ नहीं यार, सिंपल, आप बस ध्यान देते रहिए, सब कुछ हो जाए। ठीक है, तो जानते ही ऐसे कुछ भी नहीं होता है। तीर को आगे छोड़ने के लिए पीछे खींचना पड़ता है, तीर को आगे छोड़ने के लिए पीछे खींचना पड़ता है, वैसे ही अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ओके, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है ना, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और मैं भी थक चुका हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल कराते कराते। अब नेक्स्ट वीडियो अगले दिन लाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है तो बस। ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो। ये हमारा कॉम्बिनेशन है, ये आज से नहीं, मैं बचपन से इस क्वेश्चन को देखते आ रहा हूँ। इसमें बड़े डाउट बच्चों को होते हैं, इस क्वेश्चन में क्या होते हैं, बच्चों को बहुत डाउट होते हैं और ये बच्चों का बड़ा मनपसंद क्वेश्चन भी हुआ करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, बच्चों का बड़ा मनपसंद क्वेश्चन होता है और इसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, जो कि ऐसे से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते, वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों बात। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को जो नहीं सॉल्व होते, क्या नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग, हम आज बेसिक की बात करते हैं इसी क्वेश्चन को लेके। क्या है, पहले बोला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ये आप लोग देख लीजिए, और टोटल जो कैपेसिटर लगा कितने माइक्रोफैरेड का है, तो 2 माइक्रोफैरेड का है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम लोग इसमें कहाँ सीरीज कहाँ का है। देखिएगा ये चला करंट, पहले कैपेसिटर के जाने के बाद देखिए ये इधर से बढ़ गया, इसका मतलब है ये पहला जो है दूसरे का न सीरीज है न तो पैरेलल। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से ये क्या हो गया, इसको आगे गया, फिर ये बढ़ गया इन दोनों में, फिर चेंज हो गया, फिर यहाँ गया, फिर बढ़ गया, और यहाँ से क्या होगा, ये फिर आगे निकल गया, फिर ये गया यहाँ जाके फिर बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो फिगर दिख रहा है, इसको आप पैरेलल मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए हर जगह बढ़ रहा है, तो पैरेलल हो गया ना, सीधा सीधा पैरेलल हो गया। अगर वो पैरेलल हो गया हमारा, तो पैरेलल का मतलब है इसके बीच वाला, तो हम इसको C ही मान लेते हैं। C की वैल्यू होगी, इसका मतलब हो जाएगा C2 C3 C4, इन सबको एक साथ उठा के जोड़ दे। देखिए कितना सिंपल है। क्या करना है, यहाँ हमने देखा करंट आया, यहाँ 2 बढ़ गया, इसमें फिर यहाँ इसमें बढ़ गया, फिर आगे बढ़ा, अकेले चला, फिर यहाँ से देखेंगे, फिर यहाँ से आके यहाँ से, अब मान लीजिए यहाँ पे बटा, यहाँ फिर आके बटा, तो इसका मतलब है ये सब पैरेलल हो गया। तो डायरेक्टली C निकाल लीजिए, कितना आ सकता है इसका, तो 2 2 करके आएगा, तो कुल मिला के 6 ही तो आएगा, 6 आ गया। चलिए 6 माइक्रोफैरेड आ गया इसकी वैल्यू। अब क्या करना है, ये देख रहे हैं पहला और लास्ट वाला जो है, ये क्या है, एक तार में बाहर बाहर, इसका मतलब इस बीच को सबको मिला लेंगे, इसके साथ क्या होगा, सीरीज में आ जाएगा। अब 1/, देखिएगा C डैश इक्वल टू, पहला तो यही 1/6 हो जाएगा, फिर उधर से 2 हो जाएगा, और इधर से भी, इसका भी 2 हो गया, उसका भी 2 होगा। तो ये वैल्यू लेके अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम 6, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, कुल जोड़े घटाए कितने होगा, 10/6 हो जाएगा। तो C डैश की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 6/10 होगी, कट के कितना होगा, तो 3/5। ये हमारा क्या है, यही हमारी वैल्यू क्या है, यही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इसी को बोलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट जिसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैरेड हो, भी इसको फैरेड में बदल सकते हैं, 3/5 10⁻⁶ करके फैरेड में बदल लीजिए। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए अगर हम मान ले इस पे कितना चार्ज स्टोर हुआ, तो अगर हम बात करते हैं Q = C/V की,
ठीक है, कितने की, C/V की। तो अगर हमको चार्ज निकालना भी होगा, C की वैल्यू 3/5 इंटू 10⁻6 लेके, अगर हम वोल्टेज यहाँ मान लें कि 40 वोल्ट है, तो चलिए कटने वाले थे, मान ली 10 वोल्ट हो गया, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, इसको अगर आप और आगे पूछेगा तो आप Q की वैल्यू निकालना, 6 10⁻6 हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर अगला वाला भी आ जाएगा। देखिए कोई दिक्कत है, कुछ भी नहीं, आसानी से हो गया। तो आप समझिए, आप यूं ही आप सॉल्व कर लेते हैं, बस आप ध्यान देकर। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि आपको कुछ भी क्वेश्चन के एक बार देखेंगे, आपको समझ तो थोड़ा डाउट रहता है वो पूरा हो जाएगा, तो दिक्कत होगी ही नहीं। आप आसानी से आप 2 3 3 4 5 मिनट में न्यूमेरिकल कर लेंगे, पूरा आपको नंबर, एक भी नंबर नहीं करता न्यूमेरिकल। तो यही ध्यान आपको रखना। ठीक है, तो तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, वैसे ही अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो आइए हम लोग चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस चीज पे हम लाए हैं आपको क्वेश्चन कराने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ लॉन्ग wire which has semi-circular loop of radius 20 centimeter as shown in figure। देखिए ये यहाँ ज्वाइंट है, ऐसे करके ये ज्वाइंट है। इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर, मतलब यहाँ पे इसके सेंटर पे, यहाँ P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जब क्या हो, करंट ऑफ 10 एम्पियर, इसमें करंट फ्लो करो, वायर कैसा है, ज्वाइंट है, ऐसे करके इस शेप में सेमी सर्कुलर ऐसे चल के जाएगा, ऐसे 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 करके यहाँ पे। ठीक है, वायर को सेमी सर्कुलर शेप में जोड़ा गया है, सर्कुलर शेप में बनाया गया है, और उसके बाद क्या है, उसकी रेडियस कितनी, 20 सेंटीमीटर है, और क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इस पे कितना होगा। तो देखिए कुछ चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे म्यू नॉट की वैल्यू, इसमें क्या होता है, म्यू नॉट की वैल्यू, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4π10⁻⁷ होता है ना, याद होना चाहिए। और तो मान लीजिए इसमें कोई कांस्टेंट होता नहीं है, तो देखिएगा इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल होगा, सेंटर पे हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I/2R, ये होता है सेंटर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना हो जाएगा, तो हाफ होगा, क्योंकि हाफ सेमी सर्कल है। देखिएगा कितना है B की वैल्यू, अगर हम ये हाफ नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड होता म्यू नॉट I/2, पर अगर हाफ सेमी सर्कल है तो 1/μ0 I/2R हमारा क्या है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। अगर अब B की वैल्यू निकालनी हमको, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 का 1/4 कर दे रहे हैं इसको, म्यू नॉट की वैल्यू 4π10⁻⁷ पहले लिखेंगे। ठीक है, किसकी वैल्यू, 4π की, उसके बाद I की वैल्यू 10 एम्पियर है, देखिए यहाँ। ठीक है, 2 2 या 4 यहाँ पे आ गया, और R की वैल्यू कितनी है, देखिए 20 सेंटीमीटर ये रहा, तो 20 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। ठीक है, 20 इंटू 10 पावर हो गया, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए, इसलिए B की जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आ जाएगी, तो देखिए 4 से 4 ये कट जाएगा, हाँ, और इसको इससे काट देंगे। देखिएगा यहाँ 2 बच रहा है। अब ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10⁻2 है, ऊपर ले जाएंगे कितना होगा, यहाँ पे जो बचेगा हमारा ये हो जाएगा -2 है, यहाँ -7 ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 7 में से 2 5 सब्ट्रैक्ट होगा, 5 बचेगा, तो बचे कितना 1/2π10⁻⁵। अगर इसको हम एक 10 यहाँ से निकाल ले अगर इसमें से, ठीक है, तो पावर एक बढ़ जाएगा, और यहाँ 10 कितना होगा 2 हो जाएगा, पाई 10 की पावर कितना होगा, एक और बढ़ गया 6 हो गया। तो B की वैल्यू जो आएगी अब हमारी, इसको इससे काटेंगे तो 5 आएगा, तो 5π10 की पावर कितना होगा, -6 हो जाएगा, इतना जो है टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए कितना टेस्ला हो जाएगा, 5π10⁻⁶ टेस्ला होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें सर्कुलर लूप दिया है, ठीक है, इस वायर को ऐसा बेंड किया है कि सेमी सर्कुलर लूप है,
सेमी सर्कुलर के लिए सबसे पहले हम लोग का फार्मूला होता है, सर्किल में कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, पर हम लोग को क्या पता है कि सेमी सर्कल इसलिए 1/2 हो जाएगा, और म्यू नॉट की वैल्यू 4/10⁻7 होती है, और यहाँ से r की वैल्यू दे रखा है, उसको मीटर चेंज करके सॉल्व करेंगे, देखिएगा इतने आंसर हो गए। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।